नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हमारा जो YouTube का परिवार है वो आज 10,000 से ज़्यादा हो चुका है, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया। आज अपने बात करते हैं जो मेले मंदिर महोत्सव जो चल रहे थे, मेले मंदिर महोत्सव की, मेले मंदिर और महोत्सव की बात करेंगे। ज़्यादा समय में आप लोगों से बातें ना कर कर पढ़ाई की बात अपने ध्यान में रखेंगे। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले सवाई माधोपुर जिले की। किसकी बात करेंगे? सवाई माधोपुर जिले की। देखो दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो अपने को याद क्या करना है, जो हमारी ट्रिक है उसको ध्यान में रखें आप, कि सवाई माधोपुर में एक मंदिर है जिनका नाम है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है भाई, बताओ आप? सवाई माधोपुर में। तो हम क्या है कि कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। याद कैसे करना है, साथ साथ याद रखिए। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की। गणेश जी की पूजा की तो उनके पिताजी की भी पूजा कर दी। महाशिवरात्रि किसकी पूजा की? भी वो कार्य जब संपन्न नहीं हुआ तो किसकी पूजा की हमने? शिव की। शिव की पूजा की और फिर भी नौकरी नहीं मिली तो आपने कहा मारो तो एक ही भगवान है, जय श्री राम। तो यानी रामेश्वरम धाम की, रामेश्वरम धाम का मेला, रामेश्वरम धाम का मेला। तो आपको नौकरी लगनी थी, सबसे पहले पूजा गणेश की, फिर शिव की, फिर राम की। लेकिन जब आपने पूजा की चौथ माता की, किसकी पूजा की? चौथ माता की, और चमत्कार हो गया। क्या हो गया? चमत्कार। और आपको क्या मिल गई? नौकरी। तो मेरी भी यही आशा है कि आप सभी जल्दी से जल्दी राजस्थान सेवा में चयन हो। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर का जो दुर्ग है इसे बोलते हैं दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज। राजस्थान में किलों का सिरमौर पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा, लेकिन दुर्गाधिराज दुर्ग पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग होगा। उसके बाद महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला ये भरता है सिवाड़ में। कहाँ भरता है? सिवाड़। ये भी सवाई माधोपुर में है। रामेश्वरम धाम का मेला जहां भरता है वहां चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। कौन सी है? चंबल, बनास, सीप। राजस्थान में 6 जिलों से बहती है, चंबल, बनास और लूणी नदी। फिर है चौथ माता का मेला, यह भरता है चौथ का बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। फिर है चमत्कार काला भैरू का मंदिर, चमत्कार काला भैरू का मंदिर। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ में, रामेश्वरम धाम का मेला सवाई माधोपुर, जहां चंबल, बनास, सीप तीन नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सवाई माधोपुर के मेले मंदिर महोत्सव। नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। आप लगातार इनको लिखते रहे और स्क्रीनशॉट लेते रहे। अब बात करेंगे अपने राजसमंद जिले की। कौन से जिले की? राजसमंद जिले की। एक झील के नाम पर जिस जिले का नाम रखा गया वो जिला कौन सा है? राजसमंद। आप याद करना, जिसके पीछे संबंध लगा है राजस्थान में, चाहे वो राजसमंद हो, चाहे वो जयसमंद हो, चाहे वो राजसमंद हो, चाहे वो जयसमंद हो, अरे दोनों ही झीलें तो गोमती नदी के किनारे भरती है। गोमती नदी का जल रोककर बनाई गई है। कौन सी नदी का जल रोककर? गोमती नदी का। और गोमती नदी के किनारे तो एक शहर बसा है, लखनऊ शहर, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ है, तो नवाबों की नगरी कौन सी है? कमेंट करके आप बताएंगे। देखो दोस्तों, राजसमंद जिले की बात कर रहा हूं मैं। राजसमंद जिले में कैसे याद करना है? राजसमंद झील में एक माता थी जिसका नाम था घेवर माता। क्या नाम था? घेवर माता। अगर प्रश्न पूछा जाए घेवर माता वो नाम की हो, अरे घेवर बाई के नाम हो, घेवर खानाड़ो को नहीं, घेवर बाई नाम था।
हुआ क्या कि अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए महाराणा राज सिंह ने सोचा कि एक राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाए। तो किसी के कहने पर यहाँ किसी को सती होना था, या कह सकते हैं कि आवश्यकता थी कि इस झील का निर्माण नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि एक ऐसी महिला ढूंढ कर लाओ जिसके बाएं गाल पर बाईं आंख के नीचे काला रंग क्यों होना चाहिए, तिल होना चाहिए। ठीक है, तो तिल होना चाहिए ये बात कही, तो वहां पर पूरे राजस्थान में जब सूचना फैला दी गई तो इसी कोई छोरी कौन मिली, खटे मिली मध्य प्रदेश में। ठीक है, और वहां से लेकर आए किसको, घेवर माता को। और घेवर माता का मंदिर कहां पर है, राजसमंद झील में। घेवर माता का मंदिर कहां पर है, राजसमंद झील में है, राजसमंद झील में है। अब यहां याद क्या करना है, घेवर माता अन्न कूटती है, अन्न कूटती है चार भुजा से हल्दी, चार भुजा से। ये आम बात है, ये आम बात है कि हल्दी घाटी में प्रताप जयंती के दिन, प्रताप जयंती के दिन श्रीनाथ जी कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अगर आपको ये लाइन याद है तो सारी की सारी जानकारी याद है। देखिए मैंने क्या कहा, राजसमंद की घेवर माता अन्न कूटती है चार भुजा से। ये आम बात है कि हल्दी घाटी में श्रीनाथ जी क्या बनाते हैं, प्रताप जयंती मनाते हैं। अब इसको पूरा कीजिए। प्रश्न पूछा जाए अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद का। कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद का। अभी सारी जानकारी अपने यहाँ से ग्रहण करेंगे। फिर चार भुजाजी गढ़बोर मंदिर कहाँ पर है, ये भी गढ़बोर, चार भुजाजी गढ़बोर मंदिर, ये भी कहाँ पर है, राजसमंद जिले में है। आमेट पशु मेला, आमेट पशु मेला वो घटा है गुरुजी राजसमंद में। हल्दी घाटी जयंती, हल्दी घाटी महोत्सव याद कर लो इसको, हल्दी घाटी महोत्सव ये कहां पर है, राजसमंद में। प्रताप जयंती और श्रीनाथ जी का मेला या श्रीनाथ जी का मंदिर अपने यहां लिख सकते हैं, तो वो कहां पर आ जाएगा, सिंहाड़ में। कहां पर है, सिंहाड़ में। सिंहाड़ को ही वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नाथ द्वारा के नाम से। पहले इस क्षेत्र का नाम सिंहाड़ था। यहां पर महाराजा राज सिंह के द्वारा जब मूर्ति की स्थापना की जाती है, दाऊद जी महाराजा लेकर आते हैं, तब इसको यहां पर क्या नाम दे देते हैं, सिंहाड़ को नाथ द्वारा। फिर कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। अब अपने इनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो घेवर माता की बात की हमने, राजसमंद झील जो है ये इसका निर्माण करवाया गया था अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए। अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए, अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए कौन सी झील बनाई गई, राजसमंद झील। साथ साथ रिपीट करते रहे। राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है नौ चौकी की पाल, नौ चौकी की पाल। कौन सा भाग कहलाता है, उत्तरी भाग। तो प्रश्न पूछा जाए उत्तरी भाग क्या कहलाता है, नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल है, इस पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। क्या लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति जो लिखी है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। और रणछोड़ भट्ट तेलंग का ही एक ग्रंथ है अमर काव्यम वंशावली, अमर काव्यम वंशावली, वंशावली। तो अपने बात कर रहे थे किसकी, रणछोड़ भट्ट तेलंग की। ठीक है, आप नोट कर लीजिए अगर दिख नहीं रहा तो। अमर काव्यम वंशावली, राज प्रशस्ति, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, नौ चौकी की पाल है। उत्तरी भाग जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है वो 25 काली शिलालेखों पर लिखी हुई है, 25 काली शिलालेखों पर। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का। यहां पर क्या होता है, एक चावल की लूट, किसकी, चावल की एक रूट होती है, चावल की लूट जिसे बोलते हैं भीलों की राड़। क्या बोलते हैं, भीलों की राड़।
ऐसा एक उत्सव मनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, भीलों की राड बोला जाता है। चार भुजा जी का मंदिर है वहां पर। कहते हैं कि जो पांडव है वो भी यहां पर आए थे। यहाँ भीमकुंड बना हुआ है, मैं खुद यहां जाकर देख के आया हूं। हल्दी घाटी महोत्सव, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी तारीख है 21 जून 1576। किसके अनुसार है ये? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो यहाँ हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं। चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। वो युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी का। कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आपस में युद्ध करती है। वो वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? राजाओं में राजा बड़ा है प्रताप, राजाओं में राजा बड़ा है प्रताप। और हिंदी महीनों में बड़ा महीना ज्येष्ठ को मानते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ का मतलब क्या हुआ? बड़ा। और ये भी त्योहारों में मैंने बता रखा है। प्रताप के अंदर 3 अक्षर है, तो प्रताप जयंती बनाई जाती है तृतीया को। कब बनाई जाती है? तृतीया को। महाराणा प्रताप अच्छा था तो अच्छे कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं और ज्येष्ठ का महीना है। कौन सा महीना है? ज्येष्ठ का महीना है। तो याद करना, महाराणा प्रताप जयंती बनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी को शेयर कर दीजिए पूरे राजस्थान में। जितने ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर है सिहाड़ में, नाथद्वारा राजसमंद में। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में। अब कुछ बातें एक्स्ट्रा है, उनको अपने और नोट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने उतार लिया है तो अपने और बात कर लेते हैं। यहां देखो, बात करेंगे श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई बातें सारी की सारी, जो एक साथ ही याद हो जाए अपने को। हम बात कर रहे हैं श्रीनाथ जी की। किसकी बात करेंगे? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? नाथद्वारा में। कहां पर है भाई? नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है। और यहां पर बात करते हैं कि जो इस मंदिर को बोलते हैं वो क्या बोला जाता है? मंदिर को बोला जाता है हवेली। मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली बोलते हैं। और जो यहाँ संगीत होता है उस संगीत को बोलते हैं हवेली संगीत। क्या बोलते हैं? हवेली संगीत। हवेली संगीत। और प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ कितने समय आरती होती है? 8 समय आरती होती है। 8 समय आरती, 8 समय आरती होती है। नाथद्वारा राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है तो यहाँ पर अन्न कूटते हैं डांग लेकर, अन्न कूटते हैं डांग लेकर, तो नृत्य प्रसिद्ध होता है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? डांग नृत्य। अन्न कूटते हैं डांग लेकर तो भीलों की राड होती है, तो भीलों की राड होती है अन्नकूट महोत्सव के दिन। चावल को लूटते हैं, डांग नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। तो श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है भाई? श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला का प्रसिद्ध कलाकार विठल दास है। विठल दास है। विठल दास है। पिछवाई कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? विठल दास है। तो नाथद्वारा श्रीनाथ जी के क्या प्रसिद्ध है? पाने। पाने क्या होता है? कागज पर किया गया चित्रण, किसी देवी देवताओं की कोई फोटो वगैरह या उसके बारे में लिखा गया, वो पाने होते हैं।
अगर कपड़े पर हो जाए तो वो फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़। जो हम शाहपुरा भीलवाड़ा में पढ़ेंगे, हस्तकला में उसका अध्ययन करेंगे कि जो फड़ कला है उसकी प्रथम फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी है और श्रीलाल जोशी के द्वारा उस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया गया। हम उसका अध्ययन करेंगे कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहाँ राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वहीं के रहने वाले थे केसरी सिंह बारठ और वहीं का है फूलडोल महोत्सव, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो नाथ द्वारा अन्नकूट महोत्सव, डांग नृत्य, पिछवाई कला, प्रसिद्ध कलाकार बनाने वाले जो विठल दास थे, श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है नाथ द्वारा के। और यहाँ बात करें नाथ द्वारा में मूर्ति किसकी स्थापित करवाई गई? श्रीनाथ जी की। इसके अलावा राजसमंद में एक जगह और है, कांकरोली। क्या है? कांकरोली। कांकरोली के अंदर मूर्ति स्थापित करवाई गई जिनका नाम है द्वारिकाधीश की मूर्ति। द्वारिकाधीश की मूर्ति, द्वारिकाधीश जी का मंदिर आ जाएगा। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? कांकरोली में। और द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में है तो कांकरोली में राजस्थान का टायर ट्यूब बनाने का कारखाना प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? टायर ट्यूब। तो राजस्थान का टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ प्रसिद्ध है भाई? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। आप वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो साथ में, या इसको डाउनलोड करके इसकी वॉइस रिकॉर्ड अपने आप सुनोगे तो याद हो जाएगा। तो राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का नहीं, कांकरोली का प्रसिद्ध है। कांकरोली का प्रसिद्ध है। कौन सा है जी? जेके टायर। जेके टायर। कौन सा है? जेके टायर। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ श्रीनाथ जी की। ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति वगैरह यहाँ क्यों स्थापित करवाई, उसके पीछे की बात करते हैं। मुगल बादशाह था औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब को सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान कहते थे। क्या कहते थे? कट्टर सुन्नी मुसलमान कहते थे। औरंगजेब ने क्या किया कि 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में एक अभियान चलाया, मूर्ति तोड़ो अभियान। भारत में कौन सा अभियान चलाया? मूर्ति तोड़ो अभियान। मूर्ति तोड़ो अभियान ये चलाता है, मूर्ति तोड़ो अभियान। तो क्या करते हैं? महाराजा राज सिंह के समय, महाराजा राज सिंह के समय, नोट करते रहना, महाराजा राज सिंह के समय दाऊजी महाराजा, दाऊजी महाराजा ये जो है ये वृंदावन, जिसे अपने मथुरा, वृंदावन मथुरा से श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर आते हैं। किन की प्रतिमा लेकर आते हैं? श्री कृष्ण की। तो श्रीनाथ जी में किन की मूर्ति लगी हुई है भाई? श्री कृष्ण की प्रतिमा है। श्री कृष्ण की प्रतिमा है। अब प्रश्न पूछा गया यहाँ से कि नाथ द्वारा में राजस्थान के अंदर, प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय जो पुष्टि मार्ग है उसकी प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा। अन्य पीठ में अपने कांकरोली का नाम भी ले सकते हैं, और भी बहुत है, वो अपने जब संप्रदाय करें तब बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां बात कर सकते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कौन सा संप्रदाय हुआ? वल्लभ संप्रदाय। तो आप नोट कर लीजिए, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा में। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा में है, या पुष्टि मार्ग जिसे कहते हैं, पुष्टि मार्ग। अब बात करें यहां पर श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई, तो यहां श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई तो प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के कौन से रूप की पूजा होती है? कौन से रूप की पूजा होती है? बाल रूप की पूजा होती है। माँ यशोदा के साथ इनके चित्र बनाए गए। नाथ द्वारा चित्र शैली में दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। कौन सी चित्र शैली में आते हैं? दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। एक का नाम है कमला, एक का नाम क्या है? कमला, और एक का नाम आता है जिसका नाम है इलायची। नाथ द्वारा चित्र शैली में, नाथ द्वारा चित्रशैली में दो महिला कलाकारों के नाम आते हैं। चित्रशैली में जो नाम आते हैं महिला कलाकारों के, वो आप नोट कर लीजिए। महिला कलाकार, महिला कलाकार, महिला कलाकारों की अगर बात करूं यहां पर, तो एक का नाम है इलायची, इलायची, और एक का नाम है कमला। एक का नाम क्या है? कमला। पुरुष कलाकारों में नारायण राम आता है, घासी राम आता है, चतुर्भुज आता है, वो अपने बाद में चित्रकला में बात करेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि कमला खटेगी है नाथ द्वारा की, इलायची नाथ द्वारा की। चित्रकारा में है, यह ना सोचिए इलायची भटेगी रहने वाली है, ठीक है। चित्रकारों में अगर बात करें तो अपने, फिर यहाँ बात कर रहा था श्री नाथ जी की, तो
मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। 8 समय की आरती होती है और यहाँ कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, अब नेक्स्ट जिले की बात करते हैं अपने। आप वीडियो को शेयर करते रहो अपने साथ साथ दोस्तों को, और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप जरूर कमेंट करके मुझे बताते रहें। एक जिले के बारे में और पढ़ लेते हैं आज, फिर अपने कल बात करेंगे। भीलवाड़ा कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से कि हल्दी घाटी का युद्ध किस जिले में हुआ? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में? राजसमंद जिले में। तो तिलक की आकृति का जिला कौन सा है? राजसमंद जिला है। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला है, जो एक झील के नाम पर नाम रखा गया। भीलवाड़ा की बात करते हैं, याद कीजिए। भीलवाड़ा का एक जोगी भील था। कौन था? जोगी भील। जोगी भील ने तिल का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? तिल का। तिल के व्यापार में उसको घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा। घाटा हो गया तो देवनारायण जी के पास चला गया। किसके पास चला गया? देवनारायण जी के पास। और जब देवनारायण जी के पास चला गया तो उनको उसने फूल चढ़ाए। क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाए तो उसको धन की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? धन की। और धन के साथ उसको शोहरत नहीं शोहरत की प्राप्ति हुई। शोहरत नहीं शोहरत की प्राप्ति हुई। तो भीलवाड़ा का एक था जोगी भील, वो तिल का व्यापार करता है, उसको घाटा हुआ तो देवनारायण जी के पास गया और वहाँ फूल चढ़ाए तो उसको धन की प्राप्ति नहीं शोहरत की प्राप्ति हुई। क्या की प्राप्ति हुई? शोहरत की। तो याद करते हैं जोगणिया माता का मेला। कौन सी माता का मेला? जोगणिया माता का मेला। जोगणिया माता का मेला कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में। तिलस्वा महादेव का मंदिर। तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और मांडलगढ़ में ही है राणा सांगा की छतरी। किसकी छतरी है? मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा बोले तो 927। राणा सांगा बोले तो 927। 1509 में राज्याभिषेक, 1527 तक जिया था। 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जोगणिया माता का मेला है। तिलस्वा महादेव का मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो घाटे रानी का मेला भी कहाँ भरता है? भीलवाड़ा में भरता है। घाटे रानी का मेला। घाटे रानी का मेला कहाँ भरता है? भीलवाड़ा में भरता है। देवनारायण जी का मेला। देवनारायण जी का मंदिर कर दो अपने, मेला कर दो। देवनारायण जी का मेला। देवनारायण जी का मेला, अगर देवनारायण जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देवनारायण जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर है आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में है और गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। बाकी बात मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। फूलडोल मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? फूलडोल मेला भरता है। फूलडोल जो मेला है वो भरता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। एकम से पंचमी तक, यानी चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मेला भरता है, जिसे अपने रंग पंचमी का त्योहार भी कहते हैं। लास्ट वाला दिन आता है उसको क्या बोलते हैं? रंग पंचमी का त्योहार भी कहते हैं। इसी दिन होली खेली जाती है। क्या बनाई जाती है? होली, यानी धुलंडी। धुलंडी बनाई जाती है उस क्षेत्र में। जैसे अजमेर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ जो रंग व गुलाल लगाया जाता है वो रंग पंचमी के दिन लगाया जाता है, ना कि धुलंडी के दिन। धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण के शुरू में, ये पंचमी के दिन खेलते हैं। ठीक है, अपने जो खेलते हैं वो चैत्र कृष्ण एकम में खेलते हैं, लेकिन ये चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी के दिन रंग गुलाल लगाते हैं। फिर धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला। और उसके बाद में सोरत का मेला। सोरत का मेला। अब अपने भीलवाड़ा की बात कर रहे थे। भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी कहते हैं। तो यहीं पर प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की भोडल की छपाई। क्या प्रसिद्ध है भाई? भोडल की
छपाई, भोडल की छपाई राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी। प्रश्न आ जाए पीतल की मीनाकारी जयपुर, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की है। मीनाकारी क्या होती है गुरुजी? अरे बताऊंगा। मीनाकारी होती है ये जो आभूषण है सोने या चांदी के, उनमें जो रंग भरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मीनाकारी। एक आता है कुंदनगिरी। क्या आता है? कुंदनगिरी। सोने व चांदी के आभूषणों में नग जड़ने की कला क्या कहलाएगी? कुंदनगिरी कहलाएगी। और प्रश्न आता है मुरादाबादी। पीतल की वस्तुओं पर जो कार्य किया जाता है वो मुरादाबादी कहलाता है। एक आता है तहनिशा। जैसे कोई आभूषण है, अंगूठी वगैरह, उनमें जो धातु लगाई जाती है उसे बोलते हैं तहनिशा। और एक होता है कोफतगिरी। फौलाद से बनी धातुओं में सोने चांदी का चित्रांकन क्या कहलाएगा? कोफतगिरी कहलाएगा। ये कब पढ़ेंगे? हस्तकला में। तो एक वीडियो कौन सो देखो, देवनारायण जी आड़ो या भीलवाड़ा जिला जो मेले व मंदिर की बात कर रहे हैं। अबरक नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अब दोस्तों आपको यह भी बता देता हूं, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है। कहां पर है? इंग्लैंड में है। चीन का मैनचेस्टर संघाई है। कौन सा है? संघाई। तो अपने प्रश्न करते हैं कि विश्व का मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। अब राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा में है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए, नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी अलवर है। उधर भीलवाड़ा में भय है तो नवीन मैनचेस्टर में भी है, भिवाड़ी अलवर में है। भिवाड़ी अलवर में है। अलवर एनसीआर क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। अलवर के पीछे है लवर। अलवर के पीछे क्या है? लवर। और अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कुंज बिहारी और हरि नारायण। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। देवनारायण जी की बात कर रहे थे अपने। देवनारायण जी का जो मेला है वो आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। राजस्थान में अन्य भी स्थान है देवनारायण जी के। तो बात करते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। क्या नाम था? सवाई भोज था। माता का नाम सेडू खटानी था। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह। पत्नी का नाम पीपलदे है। पत्नी का नाम पीपलदे है। घोड़े का नाम लीलागर था। और पत्नी थी जो जयचंद, जो धार नगरी के राजा थे जयचंद्र, उनकी पुत्री है। उनकी पुत्री है, देवनारायण जी की पत्नी है। सबसे पहले देवनारायण जी ने नीम का औषधीय महत्व बताया था। इन्हें कहा जाता है पशु चिकित्सा के जनक। क्या कहते हैं? पशु चिकित्सा के जनक नहीं बोलते, इन्हें राज्य क्रांति का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य क्रांति का जनक बोला जाता है। और पशु चिकित्सा के जनक तो देव बाबा को बोलते हैं, जो ग्वालों के देवता है। तो इनको बोलते हैं आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता और राज्य क्रांति का जनक बोलते हैं। तो मैं दोबारा बोल देता हूं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटानी था। पत्नी का नाम पीपलदे है तो घोड़े का नाम लीलागर है। बचपन का नाम उदय सिंह था। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। आसीन भीलवाड़ा को गुजरों का तीर्थ स्थल कहते हैं। देवधाम, देवडूंगरी जो देवमाली अजमेर में है, देवधाम जोधपुरिया टोंक, और जो देवडूंगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह, राज्य क्रांति का जनक कहलाते हैं और इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं। नीम का औषधीय महत्व बताया था। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी व सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी के भोपे गुजर जो होते हैं वो गुजर भोपे जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी के फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो देवनारायण जी की बात हो चुकी। अब बात करते हैं मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ 1-2 मैनचेस्टर में आपको भारत के भी बता देता हूं ताकि वो भी आपको याद रहे, साथ साथ अपने जोड़ते रहें उनको भी। तो यहाँ बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर। किसका भाई? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। भारत का जो मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर आपको पता चली गया। अब प्रश्न आता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और एक प्रश्न आता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो आप बता देना कानपुर। क्या बताओगे? कानपुर। और पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, ठीक है। कानपुर यूपी में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और अहमदाबाद गुजरात में है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज के लिए इतनी काफ़ी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आशु चौहान हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।